अगर मुझसे पूछा जाए ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, राइट एंट्री, राइट इंडिकेटर, राइट सेटअप या फिर कोई सीक्रेट स्ट्रेटेजी? कुछ साल पहले अगर कोई मुझसे यही सवाल पूछता तो मैं बिना सोचे कहता, ब्रदर, अगर राइट एंट्री मिल जाए तो प्रॉफिट बनना तय है। लेकिन फिर मार्केट ने मुझे एक ऐसा लेसन सिखाया जिसने मेरी पूरी थिंकिंग बदल दी। और सच कहूं, यही लेसन शायद आपकी ट्रेडिंग लाइफ भी बदल सकता है, क्योंकि आज मैं आपको जो बताने वाला हूं उसे समझने के बाद आप चार्ट को पहले की तरह नहीं देख पाएंगे। और इस वीडियो का सबसे डेंजरस ट्रूथ यह है, मार्केट में हजारों लोग राइट एंट्री लेते हैं लेकिन फिर भी मनी नहीं बना पाते। वाई? क्योंकि मार्केट में मनी एंट्री से नहीं, एग्जिट से बनता है। और अगर आप वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहे तो आपको समझ आएगा कि क्यों कुछ लोग एवरेज एंट्री लेकर भी मिलियंस कमाते हैं और कुछ लोग परफेक्ट एंट्री लेकर भी अपना अकाउंट ब्लो कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन एक स्टोरी से। कुछ समय पहले मैं एक ट्रेड ले रहा था। चार्ट बिल्कुल वैसा ही था जैसा मेरी स्ट्रेटेजी डिमांड करती थी। सपोर्ट मौजूद था, वॉल्यूम बढ़ रहा था, प्राइस एक स्ट्रांग लेवल से रिएक्ट कर रहा था। मेरी एंट्री लगभग परफेक्ट थी। मैंने ट्रेड लिया और कुछ ही मिनट्स में ट्रेड मेरे फेवर में जाने लगा। मैं खुश था, माइंड में एक अलग ही एक्साइटमेंट थी। मैं सोच रहा था, बस अब तो बड़ा प्रॉफिट आने वाला है। लेकिन फिर प्राइस थोड़ा ऊपर गया। मैं डर गया। मैंने जल्दी से प्रॉफिट बुक कर लिया। कुछ ₹100 का प्रॉफिट हुआ। मुझे लगा मैंने बहुत स्मार्ट डिसीजन लिया है, लेकिन फिर जो हुआ उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। जिस ट्रेड से मैं एग्जिट कर चुका था वही स्टॉक अगले कुछ घंटों में कई गुना ऊपर चला गया। अगर मैं सिर्फ पेशेंस रखता, अगर मैं सिर्फ अपनी एग्जिट को बेहतर तरीके से मैनेज करता तो मेरा प्रॉफिट कई गुना बड़ा हो सकता था। और उसी दिन मुझे समझ आया, प्रॉब्लम मेरी एंट्री नहीं थी, प्रॉब्लम मेरी एग्जिट थी। और शायद यही प्रॉब्लम लाखों ट्रेडर्स की है। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपने कभी ऐसा ट्रेड लिया है जहां एंट्री शानदार थी लेकिन जल्दी एग्जिट करने की वजह से बड़ा प्रॉफिट मिस हो गया? या फिर क्या आपने कभी अच्छा खासा प्रॉफिट देखा लेकिन ग्रीड में एग्जिट नहीं किया और आखिर में ट्रेड लॉस में क्लोज हुआ? अगर जवाब यस है तो वेलकम। आप अकेले नहीं हैं। दुनिया का लगभग हर ट्रेडर इस फेज से गुजरता है, क्योंकि ट्रेडिंग की असली बैटल चार्ट पर नहीं होती, माइंड के अंदर होती है। और एग्जिट वही जगह है जहां माइंड सबसे ज्यादा मिस्टेक्स करता है। यहां एक इंटरेस्टिंग बात समझिए, जब आप एंट्री लेते हैं तो आपके पास रूल्स होते हैं, सेटअप होता है, सिग्नल होता है, कॉन्फर्मेशन होता है। लेकिन जब एग्जिट की बारी आती है तो अचानक इमोशंस कंट्रोल संभाल लेते हैं। फियर बोलता है, ग्रीड बोलती है, होप बोलती है, ईगो बोलता है, और फिर वही ट्रेड जो आपको वेल्थ दे सकता था आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक बन जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए 2 ट्रेडर्स हैं। पहले ट्रेडर की एंट्री शानदार है, वह 90% बार राइट एंट्री लेता है लेकिन हर बार जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेता है। दूसरे ट्रेडर की एंट्री एवरेज है, कभी कभी रॉन्ग भी होती है, लेकिन जब उसका ट्रेड सही डायरेक्शन में जाता है वह उसे ग्रो होने देता है। अब बताइए, लॉन्ग टर्म में कौन ज्यादा मनी कमाएगा? ज्यादातर लोग पहले ट्रेडर का नाम लेंगे, लेकिन रियलिटी दूसरा ट्रेडर, क्योंकि मार्केट आपको राइट होने के पैसे नहीं देता, मार्केट आपको राइट वे से एग्जिट करने के पैसे देता है। यही कारण है कि दुनिया के कई ग्रेट ट्रेडर्स की विन रेट 50% से भी कम रही, फिर भी उन्होंने मिलियंस कमाए। वाई? क्योंकि उन्हें पता था लूजिंग ट्रेड्स को स्मॉल रखना है और विनिंग ट्रेड्स को बिग। अब यहां एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट समझिए। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को एंट्री गेम समझते हैं, प्रोफेशनल्स ट्रेडिंग को एग्जिट गेम समझते हैं। रिटेल ट्रेडर पूछता है, वेयर शुड आई बाय? प्रोफेशनल पूछता है, वेयर विल आई एग्जिट? यही डिफरेंस है, और यही डिफरेंस आपके ट्रेडिंग अकाउंट को ग्रो भी कर सकता है या डिस्ट्रॉय भी। अब इमेजिन कीजिए, अगर आपको पहले से पता हो कि किसी भी ट्रेड में कब एग्जिट करना है, कितना प्रॉफिट लेना है, कब स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करना है और कब ट्रेड को रन करने देना है, तो आपकी ट्रेडिंग कितनी बदल सकती है। यहीं से रियल गेम शुरू होता है। और अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हमारा माइंड प्रॉफिट को जल्दी बुक करता है लेकिन लॉस को लंबे समय तक होल्ड करके रखता है। और यही एक साइकोलॉजिकल ट्रैप कैसे हजारों ट्रेडर्स को लगातार लॉस में रखता है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए।
क्योंकि आगे जो आप सीखने वाले हैं वह सिर्फ ट्रेडिंग नहीं बल्कि मनी और डिसीजन मेकिंग को देखने का आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल सकता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब ट्रेड लॉस में जाता है तो हम कहते हैं थोड़ा और वेट कर लेते हैं, वापस आ जाएगा। लेकिन जब वही ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तो हम कहते हैं चलो एग्जिट कर जाते हैं, कहीं प्रॉफिट गायब ना हो जाए। जरा सोचिए, लॉस में हमें होप दिखाई देती है और प्रॉफिट में फियर। क्या यह स्ट्रेंज नहीं है? और सबसे डेंजरस बात, यही हैबिट लाखों ट्रेडर्स को सालों तक वहीं खड़ा रखती है जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। आज मैं आपको मार्केट का एक ऐसा साइकोलॉजिकल सीक्रेट बताने वाला हूं जिसे समझने के बाद आप अपनी हर ट्रेडिंग मिस्टेक को एक नए पर्सपेक्टिव से देखेंगे। क्योंकि ट्रूथ यह है, ज्यादातर लोग मनी की वजह से नहीं हारते, वे अपने माइंड की वजह से हारते हैं। मुझे आज भी वह दिन याद है जब मैंने एक ट्रेड लिया था। एंट्री शानदार थी, चार्ट मेरे फेवर में था, मार्केट मेरे फेवर में था और कुछ ही देर में मेरा ट्रेड अच्छे प्रॉफिट में था। लेकिन तभी मेरे माइंड में एक वॉइस आई, अगर अभी प्रॉफिट गायब हो गया तो, अगर मार्केट रिवर्स हो गया तो, जो मिला है उसे सिक्योर कर लो। और मैंने ट्रेड क्लोज कर दिया। उस समय मुझे लगा मैंने बहुत स्मार्ट डिसीजन लिया है। लेकिन अगले 2 घंटों में वही ट्रेड लगातार ऊपर भागता रहा। मैं स्क्रीन देखता रहा और अंदर से टूटता रहा, क्योंकि मैंने मार्केट नहीं छोड़ा था, मैंने अपने फियर को जीतने दिया था। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद एक दूसरा ट्रेड आया। इस बार ट्रेड लॉस में चला गया। स्टॉप लॉस हिट होने वाला था, लेकिन मैंने खुद से कहा नो, अभी नहीं, थोड़ा और वेट करते हैं, मार्केट वापस आ जाएगा। फिर थोड़ा और लॉस हुआ। मैंने फिर खुद को कन्विंस किया, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और देखते ही देखते एक स्मॉल लॉस एक ह्यूज लॉस में बदल गया। उस दिन मैंने पहली बार रियलाइज किया, मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, मेरी इमोशंस ट्रेडिंग कर रही थीं। और यही चीज लगभग हर रिटेल ट्रेडर के साथ होती है। हम विनर्स को जल्दी सेल कर देते हैं और लूजर्स को होल्ड करके रखते हैं। लेकिन सवाल है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा माइंड करोड़ों साल पुरानी प्रोग्रामिंग पर काम करता है। माइंड का पहला काम मनी बनाना नहीं है, माइंड का पहला काम पेन से बचाना है। और जब ट्रेडिंग में लॉस दिखाई देता है तो माइंड उसे एक थ्रेट की तरह देखता है। वह एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि वह रॉन्ग था, इसलिए वह होप क्रिएट करता है, थोड़ा और होल्ड करो, वापस आ जाएगा, कल देखेंगे। यह सिर्फ टेम्पोररी करेक्शन है। और देखते ही देखते होप एक ट्रैप बन जाती है। दूसरी तरफ जब प्रॉफिट दिखाई देता है तो माइंड डर जाता है। उसे लगता है जो मिला है उसे प्रोटेक्ट कर लो, कहीं यह भी ना चला जाए। और यही सबसे बड़ा डैमेज होता है, क्योंकि बिग मनी स्मॉल प्रॉफिट्स बुक करके नहीं बनता, बिग मनी बिग मूव्स कैप्चर करके बनता है। अब एक स्टोरी सुनिए। मान लीजिए 2 फार्मर्स हैं, दोनों ने सीड बोया। पहले फार्मर ने प्लांट निकलते ही उसे उखाड़ लिया। क्यों? क्योंकि उसे फियर था कि कहीं क्रॉप खराब ना हो जाए। दूसरे फार्मर ने पेशेंस रखा, बैड वेदर झेला, स्टॉर्म्स झेले, रेन झेली, और आखिर में वही प्लांट एक मैसिव क्रॉप बन गया। अब सोचिए, मार्केट में हम क्या करते हैं? जैसे ही प्रॉफिट का छोटा प्लांट निकलता है, हम उसे उखाड़ लेते हैं और फिर कंप्लेंट करते हैं कि बड़ी हार्वेस्ट क्यों नहीं मिली। यहीं से प्रोफेशनल और रिटेल ट्रेडर का डिफरेंस शुरू होता है। रिटेल ट्रेडर प्रॉफिट देखकर खुश होता है, प्रोफेशनल ट्रेडर प्रोसेस देखकर खुश होता है। रिटेल ट्रेडर हर ट्रेड में राइट होना चाहता है, और यही कारण है कि प्रोफेशनल्स लंबे समय तक टिकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप अपने पिछले 10 ट्रेड याद करें। सच सच बताइए, कितने ट्रेड्स ऐसे थे जहां आपने जल्दी एग्जिट कर दिया, और कितने ट्रेड्स ऐसे थे जहां आपने लॉस को जरूरत से ज्यादा देर तक होल्ड करके रखा? अगर आप ऑनेस्टली जवाब देंगे तो शायद आपको अपनी सबसे बड़ी वीकनेस दिखाई देने लगेगी। और यकीन मानिए, वीकनेस को आइडेंटिफाई कर लेना ही इंप्रूवमेंट की शुरुआत है। अब यहां एक बात बहुत ध्यान से समझिए, मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए आपको हर बार राइट होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि जब आप रॉन्ग हो तो स्मॉल लॉस हो, और जब आप राइट हो तो बिग प्रॉफिट हो। सुनने में आसान लगता है, लेकिन असली चैलेंज इसे इमोशंस के बीच एग्जीक्यूट करना। और यही वजह है कि बहुत कम लोग वास्तव में सक्सेसफुल बन पाते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं,
अगर ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स का गेम होती तो शायद हर हार्डवर्किंग इंसान सक्सेसफुल हो जाता, लेकिन ट्रेडिंग चार्ट्स का गेम नहीं है। यह ह्यूमन साइकोलॉजी का गेम है, यह पेशेंस का गेम है, यह डिसिप्लिन का गेम है, यह उस इंसान का गेम है जो अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर सके। और अब एक सवाल जिसका जवाब आपको खुद को देना है, क्या आप ट्रेडिंग में मनी कमाना चाहते हैं या सिर्फ राइट प्रूव होना चाहते हैं? क्योंकि दोनों चीजें हमेशा एक साथ नहीं मिलती, और जिस दिन आपने यह डिफरेंस समझ लिया उसी दिन आपकी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अगले पार्ट में हम बात करेंगे उस डेंजरस मिस्टेक की जिसकी वजह से अच्छे ट्रेडर्स भी कभी ग्रेट ट्रेडर्स नहीं बन पाते। एक ऐसी मिस्टेक जो आपके सामने प्रॉफिट होने के बावजूद आपको फाइनेंशियली स्टक रख सकती है। और यकीन मानिए, जब आप उस प्रिंसिपल को समझेंगे तो आपकी एग्जिट स्ट्रैटेजी हमेशा के लिए बदल जाएगी। अगर अभी तक आपको इस वीडियो में अपनी स्टोरी दिखाई दे रही है तो कमेंट में एक वर्ड जरूर लिखिए, एग्जिट। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग आज पहली बार समझ रहे हैं कि उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम एंट्री नहीं, एग्जिट है। और अगर आप ट्रेडिंग, मार्केट साइकोलॉजी और ग्रेट ट्रेडर्स की थिंकिंग को गहराई से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो सीखने वाले हैं वह सिर्फ आपकी ट्रेडिंग नहीं बल्कि डिसीजन मेकिंग का पूरा तरीका बदल सकता है। और अब तैयार हो जाइए वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस में से एक के लिए। इमेजिन कीजिए, आपने एक ट्रेड लिया, 1000 का प्रॉफिट हुआ, आप खुश हो गए, आपने ट्रेड क्लोज कर दिया। फिर अगले कुछ घंटों में वही स्टॉक 5%, 10%, 15% और ऊपर चला गया। अब सवाल है, क्या आपने मनी कमाया या मनी खो दिया? पहली नजर में लगेगा कि प्रॉफिट तो हुआ है, लेकिन रियलिटी इससे कहीं ज्यादा पेनफुल है, क्योंकि मार्केट में केवल लॉस ही लॉस नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा लॉस वह प्रॉफिट होता है जो आप अर्न कर सकते थे लेकिन अर्न नहीं कर पाए। और यही वह जगह है जहां एवरेज ट्रेडर और ग्रेट ट्रेडर अलग हो जाते हैं। मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाना चाहता हूं जो शायद आपकी पूरी ट्रेडिंग माइंडसेट बदल दे। एक यंग ट्रेडर था, हार्डवर्किंग था, चार्ट्स पढ़ता था, बुक्स पढ़ता था, वीडियोस देखता था, हर दिन मार्केट सीखता था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उसकी एंट्रीज सचमुच शानदार थीं। उसके अधिकांश ट्रेड सही डायरेक्शन में जाते थे, लेकिन ईयर एंड में उसका अकाउंट लगभग वहीं था जहां से शुरू हुआ था। उसे समझ नहीं आता था, मैं इतनी बार राइट होता हूं फिर भी मनी क्यों नहीं बना रहा। फिर एक दिन उसके मेंटोर ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम्हारे बिगेस्ट विनर्स कितने बड़े हैं? वह चुप हो गया। उसने ट्रेडिंग हिस्ट्री देखी और जो दिखाई दिया उसने उसकी आंखें खोल दी। वह हर बार 1%, 2%, 3% प्रॉफिट पर एग्जिट कर जाता था, लेकिन उसके लॉसेस कई बार 5%, 7%, 10% तक चले जाते थे। यानी वह विनिंग ट्रेड्स में छोटे मुनाफे ले रहा था और लूजिंग ट्रेड्स में बड़े नुकसान झेल रहा था। और यही वजह थी कि इतनी मेहनत के बावजूद वह आगे नहीं बढ़ रहा था। अब जरा खुद को देखिए, क्या आपने भी कभी ऐसा किया है? जैसे ही थोड़ा प्रॉफिट दिखाई दिया, दिल की धड़कन बढ़ गई, मन बोला टेक द प्रॉफिट ब्रदर, शान जो मिल रहा है ले लो, और आपने एग्जिट कर दिया। लेकिन जब लॉस हुआ तब आपने कहा थोड़ा और वेट कर लेते हैं। अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। यही वह ट्रैप है जिसमें ज्यादातर ट्रेडर्स फंस जाते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए 2 ट्रेडर्स हैं। पहला ट्रेडर 10 ट्रेड्स लेता है, 8 ट्रेड्स विन करता है, 2 ट्रेड्स लूज करता है। सुनने में शानदार लगता है, लेकिन हर विनिंग ट्रेड में केवल 1000 रुपये कमाता है और हर लूजिंग ट्रेड में 5000 रुपये गंवा देता है। टोटल रिजल्ट 8000 रुपये का प्रॉफिट, 10,000 रुपये का लॉस। फाइनल रिजल्ट 2000 रुपये का नेट लॉस। अब दूसरे ट्रेडर को देखिए, 10 में से केवल 4 ट्रेड्स विन करता है, 6 ट्रेड्स लूज करता है। सुनने में खराब लगता है, लेकिन हर लूजिंग ट्रेड में केवल 1000 रुपये गंवाता है और हर विनिंग ट्रेड में 5000 रुपये कमाता है। टोटल लॉस 6000 रुपये, टोटल प्रॉफिट 20,000 रुपये, फाइनल रिजल्ट 14,000 रुपये का नेट प्रॉफिट। अब सोचिए, पहला ट्रेडर ज्यादा बार राइट था, दूसरा ट्रेडर ज्यादा बार रॉन्ग था, फिर भी पैसा किसने बनाया? दूसरे ट्रेडर ने। व्हाई? क्योंकि ट्रेडिंग में केवल राइट होना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है जब आप राइट हो तो कितना अर्न करते हैं,
और जब रॉन्ग हो तो कितना लूज करते हैं। यही वह प्रिंसिपल है जिसने दुनिया के सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर्स को बाकी लोगों से अलग बनाया। उनका गोल हर ट्रेड जीतना नहीं था, उनका गोल था बिग विनर्स को ग्रो होने देना और स्मॉल लूजर्स को जल्दी कट कर देना। यहीं पर मुझे पहली बार रियलाइजेशन हुआ कि मैं मार्केट को गलत पर्सपेक्टिव से देख रहा था। मैं हमेशा परफेक्ट एंट्री खोज रहा था। मैं सोचता था अगर राइट एंट्री मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन रियल गेम तो उसके बाद शुरू होता है। एंट्री केवल टिकट खरीदना है, प्रॉफिट इस बात पर डिपेंड करता है कि आप जर्नी कब फिनिश करते हैं। अब एक पल के लिए इमेजिन कीजिए, अगर किसी किसान को हर दिन पौधा खोदकर यह चेक करना पड़े कि उसकी जड़ें कितनी बड़ी हुई हैं, तो क्या वह कभी फसल उगा पाएगा? नहीं, क्योंकि ग्रोथ समय मांगती है, पेशेंस मांगती है, ट्रस्ट मांगती है, और मार्केट भी बिल्कुल ऐसा ही है। बिग मूवमेंट्स समय लेते हैं, बिग ट्रेंड्स समय लेते हैं, बिग प्रॉफिट्स समय लेते हैं, लेकिन अधिकांश ट्रेडर्स उस समय का वेट ही नहीं कर पाते। और यहीं फियर और ग्रीड का एक नया वर्जन सामने आता है। हम सोचते हैं कि ग्रीड का मतलब बहुत देर तक होल्ड करना है, लेकिन कई बार जल्दी प्रॉफिट बुक करना भी ग्रीड का ही एक रूप होता है भाई, क्योंकि हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं, हम अभी प्रॉफिट देखना चाहते हैं, हम वेट नहीं करना चाहते, और इसी हड़बड़ी में हम लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज खो देते हैं। मार्केट की सबसे एक्सपेंसिव हैबिट्स में से एक है स्मॉल प्रॉफिट्स से प्यार करना। शुरुआत में यह सेफ लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही हैबिट आपको एवरेज बनाए रखती है, क्योंकि बिग अकाउंट्स बिग विनर्स से बनते हैं, स्मॉल विनर्स से नहीं। और यही वजह है कि ग्रेट ट्रेडर्स हमेशा कहते हैं लेट योर विनर्स रन। पहली बार जब मैंने यह सुना था, मुझे लगा यह सिर्फ एक मोटिवेशनल कोट है, लेकिन बाद में समझ आया यही पूरी ट्रेडिंग की मैथमेटिक्स है, यही पूरी ट्रेडिंग का साइंस है, और यही पूरी ट्रेडिंग की रियलिटी है। अब मैं चाहता हूं आप अपनी लाइफ के बारे में भी सोचें, क्या केवल ट्रेडिंग में ही ऐसा होता है? नहीं, हर बड़ी अचीवमेंट समय मांगती है। एक बिजनेस, एक करियर, एक स्किल, एक ड्रीम, सबको समय चाहिए। लेकिन हम मार्केट में आते ही चाहते हैं कि सब कुछ इंस्टेंटली मिल जाए, और जब ऐसा नहीं होता तो हम खुद अपने सबसे बड़े एनिमी बन जाते हैं। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह लाइन आपकी ट्रेडिंग बदल सकती है। मार्केट में आपका गोल परफेक्ट एंट्री लेना नहीं होना चाहिए। आपका गोल यह होना चाहिए कि आप बिग मूवमेंट के साथ जितना संभव हो उतनी देर तक बने रहें। यही रियल मनी है, यही रियल एज है, और यहीं अधिकांश लोग हार जाते हैं। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी है। अगर विनर्स को ग्रो होने देना इतना जरूरी है, तो फिर एग्जिट कब करें, प्रॉफिट बुक कब करें, ट्रेड से बाहर कब निकलें, और कैसे डिसाइड करें कि ट्रेंड अब खत्म हो चुका है? यही वह क्वेश्चन है जो हर दिन लाखों ट्रेडर्स को परेशान करता है। और अगले पार्ट में हम इसी क्वेश्चन का आंसर खोजेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स एग्जिट के लिए कौन सी सोच अपनाते हैं और क्यों उनकी एग्जिट स्ट्रैटेजी उन्हें भीड़ से अलग बना देती है। वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आगे हम उस कला को सीखने वाले हैं जो एंट्री से ज्यादा महत्वपूर्ण है, वह कला जो वास्तव में अकाउंट बनाती है। और यकीन मानिए, वीडियो का अगला भाग आपकी एग्जिट स्ट्रैटेजी को हमेशा के लिए बदल सकता है। मान लीजिए कल सुबह मार्केट खुलता है, आप एक शानदार ट्रेड लेते हैं। कुछ ही समय में ट्रेड 5% प्रॉफिट में पहुंच जाता है। अब आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला, अभी प्रॉफिट बुक कर लो। दूसरा, ट्रेड को चलने दो। लेकिन समस्या यह है, उस समय आपको नहीं पता होता कि आगे क्या होगा। और यही वह पल है जहां एक साधारण ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर अलग अलग फैसले लेते हैं। सवाल यह नहीं है कि मार्केट आगे क्या करेगा, सवाल यह है आप आगे क्या करेंगे, क्योंकि आखिर में प्रॉफिट मार्केट नहीं तय करता, आपका एग्जिट तय करता है। मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए अपने आप को एक शिकारी समझें। जंगल में एक शिकारी घंटों इंतजार करता है, दिन भर धैर्य रखता है, वह सही समय का इंतजार करता है। लेकिन सोचिए, अगर शिकार सामने आते ही वह घबरा जाए और आधे रास्ते में भाग जाए तो क्या होगा? सारी मेहनत बेकार, सारा धैर्य बेकार, सारी तैयारी बेकार। और यही गलती अधिकांश ट्रेडर्स करते हैं। वे एंट्री तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन एग्जिट तक नहीं पहुंच पाते। एक बार मैंने एक अनुभवी ट्रेडर से पूछा,
आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? मुझे लगा वह कहेगा क्या स्ट्रैटेजी, इंडिकेटर, चार्ट पैटर्न, लेकिन उसका जवाब कुछ और था। उसने कहा, मैं जानता हूं कि मुझे कब बाहर निकलना है। उस समय मुझे यह जवाब बहुत साधारण लगा, लेकिन बाद में समझ आया यही पूरी ट्रेडिंग का रहस्य है। मार्केट में 3 तरह के एग्जिट होते हैं और ज्यादातर लोग केवल एक को जानते हैं। पहला, फियर एग्जिट। दूसरा, होप एग्जिट। तीसरा, प्रोफेशनल एग्जिट। और इन तीनों के बीच का अंतर आपके पूरे करियर का अंतर बन सकता है। फियर एग्जिट क्या है? जब ट्रेड थोड़ा प्रॉफिट देता है और आप डर जाते हैं। आप सोचते हैं जो मिला है वही काफी है, कहीं वापस न चला जाए, और आप बाहर निकल जाते हैं। बाद में वही ट्रेड दौड़ता रहता है और आप स्क्रीन देखते रहते हैं। ये फियर एग्जिट है। होप एग्जिट क्या है? जब ट्रेड लॉस में चला जाता है लेकिन आप मानने को तैयार नहीं होते। आप उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बहाने बनाते हैं और स्टॉप लॉस हटाते रहते हैं। फिर छोटा लॉस बड़ा लॉस बन जाता है। यह होप एग्जिट है। लेकिन प्रोफेशनल एग्जिट, यहीं पूरा खेल बदल जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर भावना से नहीं निकलता, वह नियम से निकलता है। वह डर से नहीं निकलता, वह डेटा से निकलता है। वह उम्मीद से नहीं निकलता, वह योजना से निकलता। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह शायद इस पूरी वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात है। प्रोफेशनल ट्रेडर एक्सिट का फैसला ट्रेड लेने से पहले करता है। जी हां, पहले, बाद में नहीं। जब भावनाएं जागती हैं उससे पहले, जब लालच आता है उससे पहले, जब डर आता है उससे पहले। यानी ट्रेड लेने से पहले ही वह जानता है, अगर मैं गलत हुआ तो कहां निकलूंगा, अगर मैं सही हुआ तो कहां तक बैठूंगा, अगर ट्रेंड मजबूत हुआ तो क्या करूंगा, अगर ट्रेंड कमजोर हुआ तो क्या करूंगा। और यही तैयारी उसे भीड़ से अलग बनाती है। अब सोचिए, एक पायलट उड़ान भरने से पहले क्या करता है? वह इमरजेंसी प्लान बनाता है। उसे पहले से पता होता है अगर इंजन बंद हुआ तो क्या करना है, अगर मौसम खराब हुआ तो क्या करना है, अगर रास्ता बदलना पड़ा तो क्या करना है। इसीलिए विमान सुरक्षित पहुंचते हैं। लेकिन अधिकांश ट्रेडर्स वे बिना प्लान के मार्केट में कूद जाते हैं और फिर मार्केट खुलते ही भावनाएं कंट्रोल संभाल लेती हैं। यही कारण है कि अकाउंट धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा सिद्धांत बताने वाला हूं जिसने मेरी सोच बदल दी। एक महान ट्रेडर ने कहा था, मेरा काम पैसा कमाना नहीं है। पहली बार सुनकर मुझे यह बात अजीब लगी, लेकिन फिर उसने आगे कहा, मेरा काम नियमों का पालन करना है। और यहीं असली शक्ति छिपी है, क्योंकि जब आप पैसा कमाने पर फोकस करते हैं तो भावनाएं पैदा होती हैं, लेकिन जब आप प्रक्रिया पर फोकस करते हैं तो अनुशासन पैदा होता है। याद रखिए, महान ट्रेडर्स हर ट्रेड से पैसा नहीं कमाते, लेकिन वे हर ट्रेड में नियमों का पालन करते हैं। और यही कारण है कि लंबे समय में वे लगातार जीतते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर आपके पास ऐसी एग्जाइट स्ट्रैटेजी हो जो आपको हर बार सोचने पर मजबूर न करे, जो डर आने पर भी काम करे, जो लालच आने पर भी काम करे, जो मार्केट की आवाज से ज्यादा मजबूत हो, तो क्या होगा? आपके निर्णय बेहतर होंगे, आपकी गलतियां कम होंगी और सबसे महत्वपूर्ण, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। लेकिन अभी भी एक समस्या बची है, और यह समस्या लगभग हर ट्रेडर को परेशान करती है। मान लीजिए आपका ट्रेड शानदार चल रहा है, प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। अब सवाल है, क्या पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या ट्रेड को और चलने देना चाहिए? यहीं पर अधिकांश लोग फिर गलती कर बैठते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता प्रॉफिट प्रोटेक्ट कैसे करें और प्रॉफिट ग्रो कैसे करें। और अगले भाग में हम इसी रहस्य को खोलेंगे। हम बात करेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की मानसिकता, प्रॉफिट प्रोटेक्शन की कला और उस सोच की जिसकी वजह से कुछ ट्रेडर्स एक बड़े विनर से पूरे महीने का प्रॉफिट बना लेते हैं। यकीन मानिए, अगला भाग आपकी एग्जिट स्ट्रैटेजी को एक नए स्तर पर ले जाएगा और शायद पहली बार आप समझ पाएंगे कि बड़े ट्रेडर्स बड़े पैसे कैसे बनाते। कल्पना कीजिए, आज से 1 साल बाद या आप अपने पुराने ट्रेड्स देख रहे हैं और अचानक आपको एक बात समझ आती है। समस्या कभी आपकी एंट्री नहीं थी, समस्या कभी आपकी स्ट्रैटेजी नहीं थी, समस्या कभी आपका इंडिकेटर नहीं था, समस्या थी आपका एक्सेट। और शायद यही एहसास आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। मार्केट में आने वाले अधिकांश लोग सोचते हैं अगर उन्हें सही एंट्री मिल जाए
तो वे सफल हो जाएंगे। फिर वे नई नई स्ट्रैटेजीज खोजते हैं, नए इंडिकेटर्स खोजते हैं, नए सेटअप्स खोजते हैं, हर हफ्ते कुछ नया सीखते हैं। लेकिन फिर भी अधिकांश लोग वहीं खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे गलत सवाल पूछ रहे होते हैं। वे पूछते हैं कहां खरीदूं, जबकि उन्हें पूछना चाहिए कहां निकलूंगा। मैं चाहता हूं कि आप अपने ट्रेडिंग सफर को याद करें। कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने शानदार एंट्री ली, चार्ट बिल्कुल आपके पक्ष में गया, मार्केट ने आपको मौका दिया, लेकिन फिर भी परिणाम वैसा नहीं मिला जैसा मिल सकता था। क्यों? क्योंकि मार्केट ने आपको हराया नहीं था, आपने खुद को हरा दिया था। डर के कारण, लालच के कारण, उम्मीद के कारण, भावनाओं के कारण। और सच कहूं, यही वह जगह है जहां अधिकांश ट्रेडर्स हार जाते हैं। वे चार्ट से नहीं हारते, वे मार्केट से नहीं हारते, वे अपनी भावनाओं से हारते हैं। एक समय था जब मैं सोचता था कि ट्रेडिंग का मतलब है सही शेयर पकड़ना, सही समय पर एंट्री लेना, सही ब्रेकआउट पकड़ना। लेकिन अनुभव ने सिखाया कि यह केवल आधी कहानी है। असली कहानी तब शुरू होती है जब पैसा सामने दिखाई देने लगता है, क्योंकि वहीं से डर शुरू होता है, वहीं से लालच शुरू होता है, वहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। याद रखिए, मार्केट आपको केवल दो चीजें सिखाता है। पहली, धैर्य, दूसरी, अनुशासन। और अगर ये दोनों नहीं हैं, तो सबसे अच्छी स्ट्रेटजी भी आपको नहीं बचा सकती। मैंने ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जिनकी स्ट्रेटजी साधारण थी, लेकिन उनका डिसिप्लिन असाधारण था। और मैंने ऐसे ट्रेडर्स भी देखे हैं जिनके पास शानदार स्ट्रेटजी थी, लेकिन भावनाओं पर कंट्रोल नहीं था। अंत में कौन जीता? हमेशा वही जिसने खुद को कंट्रोल किया। अब एक कहानी सुनिए। दो लोग एक ही पहाड़ पर चढ़ रहे थे। पहला व्यक्ति बार बार रास्ता बदल रहा था। उसे हर मोड़ पर लगता था शायद दूसरा रास्ता बेहतर होगा। दूसरा व्यक्ति एक रास्ते पर बना रहा, धीरे चला, धैर्य रखा, मुश्किलें झेलीं और अंत में वह शिखर तक पहुंच गया। मार्केट भी ऐसा ही है। अधिकांश लोग हर दिन नया रास्ता खोजते रहते हैं, नई स्ट्रेटजी, नया इंडिकेटर, नया फॉर्मूला। लेकिन बहुत कम लोग अपने व्यवहार को सुधारने पर काम करते हैं, और यहीं सबसे बड़ा अवसर छिपा हुआ है। अगर इस पूरी वीडियो से आपको केवल एक बात याद रखनी हो, तो वह यह होनी चाहिए, एंट्री आपको ट्रेड में लाती है, लेकिन एग्जिट तय करता है कि आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा जाएगा। फिर से सुनिए, एंट्री आपको मौका देती है, एग्जिट आपको परिणाम देता है। और यही कारण है कि महान ट्रेडर्स हमेशा अपने विनर्स को बढ़ने देते हैं और लूजर्स को जल्दी काट देते हैं। वे हर बार सही होने की कोशिश नहीं करते, वे लंबे समय में लाभदायक होने की कोशिश करते हैं, और यही सोच उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। अब मैं चाहता हूं कि अगली बार जब आप कोई ट्रेड लें, तो एंट्री से पहले खुद से एक सवाल पूछें, अगर मैं गलत हुआ तो कहां निकलूंगा? और दूसरा सवाल, अगर मैं सही हुआ तो कब तक बैठूंगा? अगर आपने इन दो सवालों का जवाब पहले से तय कर लिया, तो आप अधिकांश ट्रेडर्स से कई कदम आगे होंगे। क्योंकि आखिर में ट्रेडिंग भविष्य देखने का खेल नहीं है, ट्रेडिंग अनिश्चितता को संभालने का खेल है। ट्रेडिंग भविष्यवाणी का खेल नहीं है, ट्रेडिंग निर्णय लेने का खेल है। और महान ट्रेडर्स महान भविष्यवक्ता नहीं होते, वे महान डिसीजन मेकर्स होते हैं। शायद इस समय आपके मन में बहुत सारी बातें चल रही हों, शायद आपको अपने पुराने ट्रेड याद आ रहे हों, शायद कुछ मौके याद आ रहे हों जहां आपने जल्दी एग्जिट कर दिया था, या शायद कुछ ऐसे नुकसान जो समय रहते रोके जा सकते थे। लेकिन अच्छी खबर यह है, अतीत बदला नहीं जा सकता, लेकिन अगला ट्रेड अभी भी आपके हाथ में है, अगला निर्णय अभी भी आपके हाथ में है, अगली सफलता अभी भी आपके हाथ में है। और कभी कभी सफलता के लिए नई स्ट्रैटेजी नहीं, नई सोच चाहिए होती है। आज के बाद चार्ट वही रहेंगे, मार्केट वही रहेगा, कैंडल्स वही रहेंगी, लेकिन उम्मीद है उन्हें देखने वाला इंसान बदल जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो यह वीडियो सफल हो गया। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में जरा सा भी बदलाव किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम केवल ट्रेडिंग नहीं सीखते, हम उन सिद्धांतों को सीखते हैं जो सफल लोगों की सोच बनाते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, इसे उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अभी भी केवल एंट्री खोज रहे हैं, लेकिन एग्जिट को नजरअंदाज कर रहे हैं। और याद रखिए, मार्केट में जीतने वाला वह नहीं होता जो सबसे ज्यादा ट्रेड लेता है,
जीतने वाला वह होता है जो सही समय पर सही निर्णय लेता है। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक सीखते रहिए, अनुशासित रहिए